नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके साथ। मैं हूं मोनिका सिंह राणा। सबसे पहले चलिए देखते हैं दनादन अंदाज में खबरों को। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में जनता दरबार लगाएंगे। इसके साथ ही सीएम बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे। सीएम यहां कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरोहिया ब्लॉक का शिलान्यास किया। अयोध्या में चल रही संत सभा में चेतावनी देते हुए राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि अगर सरकार मंदिर बनाने में ढिलाई करती है तो अयोध्या के संत आगे बढ़कर राम मंदिर का निर्माण करेंगे। ताजमहल के रखरखाव को लेकर दिल्ली में आज बड़ी बैठक होगी। बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे। ग्रेटर नोएडा के एक नामी स्कूल में 4 साल की मासूम से रेप मामले में प्रशासन जागा है। जिला प्रशासन ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। टीम 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि स्विमिंग कोच पर बच्ची से रेप करने का आरोप लगा है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। ग्रेटर नोएडा के जीपीएस में बच्ची के रेप के मामले पर प्रशासन सख्त हो गया है। नोएडा के डीएम ने सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स की बैठक बुलाई है। भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत कानपुर शहर के 4 बड़े सरकारी चिकित्सालयों हैलेट जे के कैंसर, AHL डॉर्फ्रिन और UHM उर्सला में औषधि केंद्रों का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने फीता काटकर किया। इलाहाबाद में जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई। यहां SRN हॉस्पिटल में जन औषधि केंद्र खुलने से गरीब मरीजों को राहत मिली है। फैजाबाद जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन स्थानीय सांसद और विधायक ने किया। बागपत में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री सतपाल सिंह ने किया। जन औषधि केंद्र खुलने के बाद मरीजों को 90% कम कीमत पर दवाई मिलेगी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। इस मानसून सत्र में हंगामे के आसार हैं। भूमि अधिग्रहण समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर को 4000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान वो बाणसागर सिंचाई परियोजना को लेकर पिछली सरकारों पर निशाना साधा। कहा उन्होंने कि 40 साल से ये योजना अटकी पड़ी थी, इसके लिए किसी ने कोशिश नहीं की। पीएम मोदी ने मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया। मेडिकल कॉलेज पर करीब 267 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पीएम ने कहा कि इससे आसपास के लोगों को फायदा पहुंचेगा। यूपी के सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा कि यूपी में आजादी के बाद से 13 मेडिकल कॉलेज बने थे, लेकिन पीएम ने 4 साल में ही एम्स और कैंसर इंस्टीट्यूट समेत 13 मेडिकल कॉलेज दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि बीजेपी कर्नाटक में हार के बाद काफी हताश है और लिहाजा वो वक्त से पहले ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। मायावती ने कहा कि पीएम मोदी विकास के एजेंडे को छोड़कर सांप्रदायिक और जातिवादी राग अपना रहे हैं। साथ ही हिंदू, मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान और फेक न्यूज को सरकारी संरक्षण दे रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का बलिया तक विस्तार नहीं होने से नाराज सपा राज्यसभा सांसद भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर भड़ास निकालते नजर आए और सरकार को जन विरोधी बताया। बरेली में 3 तलाक और हलाला जैसे कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने पर निदा खान और फरहत नकवी इस्लाम से खारिज कर दिए गए। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ की शर्मसार करती तस्वीरें सामने आई है। यहां 15 दिनों से लगातार लड़कियों से छेड़खानी हो रही है, जिसके बाद पुलिस की सुस्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन में एक दिनी राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में इलाहाबाद के साथ ही प्रदेश के कई दूसरे जिलों के डॉक्टर शामिल हुए। अलीगढ़ में पुलिस ने विकास हत्याकांड का खुलासा किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को पत्थर बाजार में विकास उर्फ विकी की सरेआम हत्या कर दी गई थी। बरेली में अमरनाथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। यहां रेलवे ट्रैक पर पड़े स्लीपर से ट्रेन टकरा गई, जिसके बाद ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका।
मेरठ में दो सगी बहनों ने मनचलों के डर से स्कूल जाना छोड़ दिया है। दोनों बहनों का कहना है कि मोहल्ले का ही एक युवक अपने साथियों के साथ उन्हें उठाने की धमकी देता है। आगरा से दिल्ली की ओर जा रही कार में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक कानपुर के रेल बाजार इलाके के रहने वाले हैं। व्यवसायी राकेश हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल एक युवक को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। योगी सरकार द्वारा पॉलीथीन पर रोक लगाने के बाद बदायूं के जिलाधिकारी ने स्कूली बच्चों और तमाम सामाजिक संगठनों के साथ जागरूकता रैली निकाली और दुकानदारों से पॉलीथीन का प्रयोग न करने की अपील के साथ साथ कपड़े के 7,000 बैग बांटे। मेरठ में प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी अभियान चलाया और दुकानों से पन्नियां भी बरामद की। हापुड़ में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। बच्ची से रेप का आरोप जिस पर लगा है वो रिश्ते में दादा लगता है। अलीगढ़ के सोमना रेलवे स्टेशन के निकट प्रेमी युगल ट्रेन के सामने कूद गए, जिसमें प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमिका को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतापगढ़ में काशीपुर डुबकी गांव में 2 दिन से गायब किशोरी का शव पेड़ से लटकता मिला है। मामले में परिजन रेप के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं। टांडा कोतवाली क्षेत्र के चिंतौरा गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मुरादाबाद के बिल्लारी थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक 6 साल के मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने मुरादाबाद आगरा हाईवे जाम कर दिया। मुरादाबाद में पॉलीथीन की रोकथाम के लिए अभियान चलाया गया। यहां जगह जगह छापेमारी कर भारी मात्रा में पॉलीथीन जब्त किए गए। फिरोजाबाद शहर में ऐसे कई इलाके हैं जो बरसात के दिनों में तालाब बन जाते हैं। यहां जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। लोग कई बार नगर निगम को इसकी सूचना दे चुके हैं। झांसी के मऊ रानीपुर में एक बाबा पर आरोप लगा है कि उसने असलाधारी साथियों के साथ मिलकर किसान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। धर्मनगरी चित्रकूट में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा गाजी बाजी के साथ धूमधाम से निकाली गई। रथ को श्रद्धालुओं ने धक्का देकर पुण्य लाभ कमाया। नोएडा के सेक्टर 2 महिंद्रा के शोरूम में अचानक आग लग गई, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। दादर नगर हवेली पुलिस ने आजमगढ़ में छापेमारी कर ऑयल कंपनी के 32 लाख लुब्रिकेंट मोबाइल धोखाधड़ी मामले में युवक और एक महिला को गिरफ्तार किया है। शामली में बेटी पैदा होने पर विवाहिता को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया और नवजात मासूम के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने आरोपी पति के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अमरोहा में पुलिस ने दंपत्ति के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से लूटे हुए जेवरात और नकदी बरामद किए गए। फिरोजाबाद में अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गए एक प्रेमी की प्रेमिका के घर वालों ने जमकर पिटाई कर डाली। युवक को जब महिला ने बचाने की कोशिश की तो महिला के घर वालों ने उसको भी जमकर पीटा। बुलंदशहर में पत्रकार की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। यहां दबंगों ने पत्रकार की पिटाई कर दी। दबंगों ने पत्रकार की पत्नी की भी पिटाई की। पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। यहां सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं आखिर कैसे कोचिंग से लौट रही एक छात्रा को बाइक सवार शोहदा छेड़ता है और छात्रा साइकिल से नीचे गिर जाती है। शामली में बीड़ी के बंडल मांगने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। पुलिस ने दोनों ओर से कई लोगों को हिरासत में लिया है। प्रतापगढ़ के महेशगंज इलाके के रायगढ़ गांव में मारपीट में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल होने के बाद परिजनों ने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन कई बार फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने घायल व्यक्ति को चारपाई पर लिटाकर 3 किलोमीटर तक दूर अस्पताल का सफर तय किया। लखनऊ में चोरी के शक में मियां बीवी ने सारे बाजार एक महिला की धुनाई कर दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मियां बीवी ने मामले में समझौता भी कर लिया था। सोनभद्र के कांचन गांव में एक वृद्ध दंपति की गला काटकर हत्या कर दी गई। वृद्ध दंपति का शव जंगल में बने उनके कच्चे मकान से बरामद हुआ है।
गोरखपुर पुलिस ने चर्चित पूनम साहनी हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार पूनम के पति विनय अग्रहरि ने ही पत्नी की हत्या दोस्तों के साथ मिलकर की थी। गोपेश्वर में स्टेडियम के पास बसंत विहार मार्ग पर कूड़े के ढेर में एक नवजात के मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात बच्ची को निकालकर जिला अस्पताल ले जाकर वहां डॉक्टरों ने नवजात बच्ची को मृत घोषित कर दिया। चेक करने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत अल्मोड़ा के दौरे पर हैं। सीएम के अल्मोड़ा पहुंचने पर उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सीएम रावत ने उनके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, राज्य मंत्री रेखा आर्या, प्रदेश अध्यक्ष सहित जिले भर के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश में आज से हरेला पर्व की शुरुआत हो जाएगी। कोसी नदी के किनारे पौधरोपण कर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरेला पर्व का शुभारंभ करेंगे। रामनगर में हरेला पर्व का शुभारंभ हनुमान धाम में वन मंत्री ने किया। यहां पहुंचे वन मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की आम पार्टी के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब धुमाकोच बस दुर्घटना में 50 लोगों की जान चली गई, ऐसे में आम पार्टी देना सही नहीं है। कोर्ट द्वार में नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल कर गैंगरेप के मामले में चौथे आरोपी को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। रेप के 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। राजकीय शिक्षक संघ की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में शिक्षकों ने श्रीनगर गढ़वाल में धरना प्रदर्शन किया और राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का घेराव किया। उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक अज्ञात बदमाश ने गोली मारकर 30 वर्षीय युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरिद्वार स्थित मातृ सदन में स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद का अस्पताल में अनशन जारी है। स्वामी ज्ञान स्वरूप गंगा स्वच्छता के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं। पूर्व विधायक शहजाद को बसपा ने पार्टी से तीसरी बार निष्कासित कर दिया है। बताया जा रहा है कि उनके बेटे की शादी में सीएम के पहुंचने से पार्टी नाराज थी। देहरादून में 11 जुलाई को हुई बारिश के बाद से शहर में विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं की गई है। कई घंटे बिजली गुल होने से आम लोगों को भी पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। उत्तराखंड में सहकारिता विभाग के चुनाव पर हाईकोर्ट ने फिलहाल 30 जुलाई तक रोक लगा दी है। पौड़ी में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। बीजेपी विधायक मुकेश कोहली लगातार दौरे कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में आपदा से प्रभावितों को रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने हेली सेवाएं दी हैं। पार्टी से नाराज होकर हरिद्वार आना महिला को भारी पड़ गया। यहां चप्पल दिखाने के बहाने एक बच्चा चोर महिला के बच्चे को लेकर भाग गया, जिसके बाद एसएसपी ने बच्चे को सकुशल बरामद किया। कॉर्बेट पार्क में वन्य जीवों के लिए ऑपरेशन मानसून चलाया जाएगा। शिकारियों के आने की आशंका के चलते पार्क प्रशासन ने गश्त बढ़ा दी है। 18 जुलाई को हरिद्वार से दिल्ली राजघाट तक गंगा अविरलता निर्मलता यात्रा निकाली जाएगी। स्वामी अग्निवेश वेद प्रताप वैदिक इस यात्रा में शामिल होंगे। कोटद्वार को अलग जिला बनाए जाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। जिले की मांग को लेकर बार एसोसिएशन धरने पर बैठा है, तो वहीं स्थानीय लोग सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देहरादून में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इस कार्रवाई की जद में वे परिवार भी आ गए हैं जिन्हें पूर्व में केंद्र की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने नसबंदी योजना के तहत शहर के प्रेम नगर के बेहड़ी बस्ती में रहने के लिए जमीन दी थी। इस दौरान वो किसानों और मजदूरों से संवाद करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मिल सकते हैं आज। केजरीवाल इससे पहले भी राजनाथ से दिल्ली सरकार के सर्विस डिपार्टमेंट में संबंधित मुद्दे पर मिले थे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जीएसटी और नोटबंदी पर सवाल उठाए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हालांकि 2019 में फिर से मोदी सरकार बनेगी, लेकिन वो मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से खुश नहीं है।
उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी को गलत फैसला करार दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री शेख खालिद बिन अल खलीफा से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई और कई अहम समझौते हुए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने जन आशीर्वाद के दौरान राहुल पर तंज कसा। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के बीमार हालत में छोड़ा था, राहुल को राज्य के बारे में कुछ नहीं पता। शिवराज ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य को बेहतर बनाया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा की जुबान फिसल गई। पीएम की तारीफ में कसीदे गढ़ते हुए मोदी को शेर कहा, वहीं विपक्ष के सभी नेताओं को गीदड़ बोल बैठे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से राज्य को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। चंद्रबाबू नायडू ने इसको लेकर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस पार्टियों को लेटर लिखकर समर्थन मांगा है। शरिया कोड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने सफाई दी है। जिलानी ने कहा कि शरीयत कोड को देश के हर जिले में नहीं बल्कि वहां शुरू किया जाएगा जहां इसकी जरूरत है और इसकी मांग है। बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी ने धर्मदास महाराज के साथ अयोध्या में मुलाकात की। धर्मदास ने बताया कि राम जन्मभूमि ने हिंदू का है और न मुसलमान का है, ये भगवान राम का है। उत्तराखंड सरकार ने आपदा के वक्त लोगों से हेलीकॉप्टर चार्ज वसूलने का अपना आदेश वापस ले लिया है। साथ ही त्रिवेंद्र सरकार ने 2 एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए हैं। 6 जुलाई को त्रिवेंद्र सरकार ने यात्रियों से वसूली का आदेश जारी किया था। स्विस बैंकों में काला धन की लिस्ट जारी होने के 3 साल बाद भी कोई भी भारतीय दावेदार सामने नहीं आया। स्विस बैंकों ने लिस्ट में 3,500 से ज्यादा ऐसे खाते हैं जिनमें कम से कम 6 भारतीय नागरिक जुड़े हुए हैं। जम्मू के रियासी जिले में सेहर बाबा वाटरफॉल के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। यहां लैंडस्लाइड की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है, जबकि 29 लोग घायल हैं। सभी पास के अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इंदौर में वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक की मौत के मामले में न्यूज 18 ने बड़ा खुलासा किया है। न्यूज 18 से डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि कल्पेश की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि मल्टीपल फ्रैक्चर के हुआ था। छत से गिरने से उनके शरीर में कई चोटें आई थी। दिल्ली के हौज खास इलाके में एक एयर होस्टेस की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। होस्टेस लुफ्थांसा एयरलाइंस में काम करती थी। मृतक होस्टेस के परिवार ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है, हालांकि पति इसे खुदकुशी बता रहा है। भोपाल में एलजीबीटी ग्रुप के लोगों ने प्राइड पैरेड का आयोजन किया। इस दौरान एलजीबीटी से जुड़े करीब 300 लोग यहां मौजूद थे। इन लोगों ने समान अधिकार की मांग की। मुंबई के मरीन ड्राइव बारिश के चलते कचरे का अंबार यहां लग गया था। बीएमसी के लोगों ने इस कचरे को साफ किया।